मिलियंस में व्यूज होते हैं तुम्हारी वीडियो में, ऐसे मिलियन क्रॉस होते हैं। एटलीस्ट आपको कोई ढंग के कमेंट्स तो आते हैं, हमें बस विनोद मजा नहीं आया ये सब। साइमन और कैरी मिनाटी। ये क्रेजी क्वेश्चन है। हमें कोलैब करना है कि दोस्ती मेंटेन करना है? वो बंदा मेरे साथ वॉशरूम में आ गया था, वो हाथ आगे कर दिया और मैंने हाथ धोया भी नहीं था तब तक। अब उसको फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, मैंने मिला लिया। क्या करूं मैं? जब मम्मी बोलती है आज संडे, आज कहाँ तैयार होके जा रही हो, फिर मैं आज संडे अरे हाँ नहीं मेरा तो है शूट अब। मिथपैट और ट्रिगर्ड इंसान फॉर मी एक्चुअली। हाँ वो बेस्ट है। फैमिली का क्या रिएक्शन था इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट? साथ में करो तो मार्क्स पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना। वन तो एक ही है ना, आप थोड़ी बन जाओगे उसके लेवल के। क्योंकि आप लोग नजर वजर में मानते हो कि नजर लगती है? पहले नहीं मानते थे बट अभी आई फील 2-4 बार। Hi guys, thank you so much for all the love on the Motor Mouth Show and on the channel. लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक और अच्छे गेस्ट लेकर आएँ और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और साथ ही हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, यानी द मोटर माउथ शो क्लिप्स, जिसपे हम छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट की, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द मोटर माउथ शो। आज का एपिसोड आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स भर दिए यार, इतने ज़्यादा, मतलब बाढ़ आ गई कमेंट्स की कि स्ले पॉइंट को लेकर आओ। तो ये लो आ गए स्ले पॉइंट। हेलो अभ्युदय, गौतमी, वेलकम टू द मोटर माउथ शो। हेलो एवरीवन। हमें नहीं पता था इतने कमेंट्स आए, फिर हमें भी आए थोड़े कमेंट्स। हमने कहा नहीं हम जाएंगे तो जरूर वैसे भी, बट थैंक यू सो मच, सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे तो एटलीस्ट आपको कोई ढंग के कमेंट्स तो आते हैं, हमें बस विनोद मजा नहीं आया ये सब। तो एटलीस्ट आपको कुछ फीडबैक दे रहे कि इसको बोला उसको बोला, तो यार हमें भी यार थोड़ा दे दिया। एक सेकंड, आई डोंट बिलीव इट कि तुम लोगों को ढंग के कमेंट्स नहीं आते। प्लीज डोंट से दिस। मिलियंस में व्यूज होते हैं तुम्हारी वीडियो में, ऐसे मिलियन क्रॉस होते हैं, मिलियंस क्रॉस होते हैं, पर ऐसे कमेंट्स तो मैं तो नहीं मान सकती। दिखा देता हूँ आपको कितना कचरा आता है हमें। कचरा भी आता है, सब आता है, गाली आती है, नाखून काट लो, मतलब वीडियो पे कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये सब आता है। पिछले वीडियो में यही हुआ कि मैंने नोटिस किया है कि अभ्युदय डिडंट कट हिज नेल्स, और वो हाथ मेरा था एक्चुअली, मैं लॉन्ग नेल्स रखती हूँ। ओह गॉड। कभी पैर का शॉट हो गया, भाई पैर धो के बना, मॉइस्चराइज कर, ये सब आता है हमें। तो सबसे गंदा कमेंट क्या है आज तक आपके हिसाब से? सबसे गंदा यही था, किसी ने मेरे पैर का शॉट कुछ था, और हम तो ऐसे ही बना देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि अभी पूरा धो के बनाऊं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पैर दिख रहा है, सूखा हुआ है, कभी मॉइस्चराइज क्रीम लगाया नहीं, देख भाई मॉइस्चराइज कर। मैं भी कॉन्शियस हो गया यार ऐसा क्या था, फिर देखा हाँ काफी ड्राई तो काफी ड्राई तो था। तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा कमेंट हुआ तुझे। टिप एक दिन लगाया मैंने उसके बाद, बट उसके बाद छोड़ दिया। तो यार मेरे को एक बात बताओ कि ना, जब आप लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था और आज, उस लाइफ में और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही क्या इतने सारे चैनल हो गए हैं। तब हमें एक्चुअली कॉलेज और यूट्यूब मैनेज करना होता था। दो ही चीजें मैनेज। अभी मेन चैनल, गेमिंग चैनल, होमीज, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनानी है, अभी जबरदस्ती शॉर्ट्स भी डालना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही अलग चैलेंज है, और हर जगह पे आपको अच्छा करना पड़ता है, ये भी एक प्रेशर है। हाँ 5-6 चीजें आ गई, और हमें क्या लगता था पहले कि यार 2-4 चीजें ना हम बस ऐसी फन के लिए बनाएंगे, ज्यादा उसके स्टैट्स और परफॉर्मेंस देखेंगे नहीं। और बट इवेंचुअली जब एक आध बार अच्छी चल जाती है तो आप देखना शुरू कर देते हो, बट फिर एक दो नहीं चलती है, फिर वो भी देख लेते हो। एंड फिर हर एक चीज में वो कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब अपने ही वीडियोस से कि यार इससे बेटर बनानी है, इससे बेटर बनानी है, और फिर वो प्रेशर लेने लग गए हम फालतू चीज़ों का भी। अभी थोड़ा पहले इतना नहीं लेते थे, क्योंकि कॉलेज रहता था ना तो टाइम भी नहीं मिलता था, बट अभी सारे जोन में। तब ऐसा था कि YouTube सेकेंडरी है, कॉलेज मेन है, पर अभी जब YouTube मेन हो गया उसका प्रेशर कुछ अलग ही है, उससे डील करना थोड़ा डिफरेंट है। और फैमिली का क्या रिएक्शन था इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट, एंड सीरियस होके व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट? तो फैमिली को ऐसा नहीं लगा कि भाई जॉब वॉब करो, ये क्या कर रहे हो तुम? हम जब कॉलेज में थे ना, तभी ही वो उन्हें लगता था कि दोनों चीज़ जब साथ साथ में चल रही है तो ठीक था। उन्होंने एक ही बोला था कि जब साथ में कर रहे हो तो मार्क्स पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना। बट हमने थैंकफुली मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे रखे, सो देन वो हो गया समहाउ। बट फिर लास्ट ईयर में हमने डिसाइड करा हुआ था कि अगर इस पॉइंट तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हैं
तो वी विल सिट एंड टॉक टू आवर लाइक रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड टेल देम कि यही हमें करना है आगे. एंड फिर तब जाके कॉन्वर्सेशन हुई कि अभी तक तो दोनों हो रहा था बट इसके बाद हम एक ही करेंगे. एंड वो कॉन्वर्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज अंडरस्टैंडेबली काफ़ी नया ये फील्ड है. जब हमने कॉलेज पूरा ख़त्म करके ये शुरू किया तब तो और लाइक 4 साल पहले तो तब कोई इतना क्रिएटर बनने का सीन नहीं था. मतलब तब रील्स वगैरह भी नहीं थे. अब तो सब लोग घर से बना लेते हैं. तो थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा था बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. आई वुड से इवेंचुअली हो गया था. फॉर यू अभ्युदय? आई थिंक सेम ही था. और मेरा क्या था कि हम दोनों का एडसेंस मेरे पापा के अकाउंट पे जाता था. अच्छा. तो उनको दिखता था कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है. हाँ. और जब उन्होंने देखा कि आई थिंक फर्स्ट पेमेंट अराउंड 6-7 हज़ार थी. हाँ. जब उन्होंने वो देखा उनको लगा ये ही मैक्स होता है. अच्छा. तो वो वहाँ टेंशन हो गई उनको कि इतना ही है क्या. हाँ, मतलब आप करियर में इतना ही कमाओगे क्या ऐसा हो जाता है. क्योंकि उनको नहीं पता ना. मैं कितने एग्जांपल दूं कि भुवन बाम को देखो, वो किसी और का एग्जांपल नहीं लेते. जितना तुम्हें मिल रहा है वो वही देखते हैं. तो अभी और उस टाइम मिलियन हुए भी नहीं थे तो फिर वो ऐसा सोच लेते थे कि भुवन तो एक ही है ना, आप थोड़ी बन जाओगे उसके लेवल के. क्योंकि अब आप अपने बच्चों को रोज देखते हो, वो फील भी नहीं होता कि क्या पता वो वहाँ पहुंचे ना पहुंचे. इतना न्यू फील्ड भी है. और उस टाइम हमारे पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे. हम बहुत छोटे थे तब हमने शुरू किया था तो सब पेमेंट्स वहाँ आती थी. और अब क्या रिएक्शन होता है पेरेंट्स का? अब तो काफ़ी सपोर्टिव हो गए. अब उनको मतलब समझ आता है. अब वो सुबह जल्दी उठने भी नहीं बोलते. तो आई थिंक सबसे बड़ा अप्रूवल है. हम लेट उठते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती. करके आराम से हम वही बोलते हैं कि हमारा रात को दिमाग ज़्यादा चलता है ये सब में. दिन में बाई आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कोई इधर, बहुत डिस्टर्बेंस है. तो रात को जो क्लैरिटी होती है वो अभी उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हाँ क्रिएटिव वर्क शायद रात को होता है. इसलिए वो सुबह जल्दी उठने को पुश नहीं करते. तो आई थिंक मेरे लिए तो वही बेस्ट अप्रूवल है कि सोने मिल जाता है मुझे बस आजकल. पता है मिथिलेश और उर्मिला आए थे तो वो लोग भी बोल रहे थे कि रात रात को काम होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक मिथिलेश क्योंकि उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है. उसने हम लोगों को कनेक्ट करवाया है. इनफैक्ट वो यार वो मैं बताऊँ वो इतना सपोर्टिव है कि ही वॉज माई फर्स्ट गेस्ट ऑन द शो. एंड मतलब शूट उसके साथ मैंने किया था. हम पहली बार उस दिन मिले थे. एंड उसके बाद उसने मुझे आप लोगों से कनेक्ट करवाया, अंशु से कनेक्ट करवाया, ठगेश से कनेक्ट करवाया. एंड ही सो सपोर्टिव और सबसे कनेक्ट करवाता रहता है. सो थैंक्स टू मिथपैट. डेफिनेटली उसने हमें भी अलग से कॉल करके भी बताया था कि यू हैव डन दिस पॉडकास्ट एंड यू शुड ऑल्सो डू इट, इट विल बी रियली गुड. एंड मैंने कनेक्ट भी करवा दिया, नंबर भी दे दिया. उसे सब तुरंत ही बता दिया था. तो ऐसा भी नहीं कि यू नो ही जस्ट टोल्ड यू, लाइक ही यू नो डिड इट फ्रॉम ऑल साइड्स कि ये हो. सो डेफिनेटली आई मीन दैट्स व्हाई वी आर ऑल फ्रेंड्स बिकॉज लाइक everyone has such a nice vibe I feel in our group right now. Yes. यार मैं जब जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स से बात करती हूँ ना तो वो लोग ऐसी वाइब आती है कि हाँ एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल. लेकिन ऐसा भी होता है कि थोड़ी नेगेटिव साइड भी है यूट्यूब पे. एंड यूट्यूबर्स में थोड़ा कंपटीशन भी रहता है आपस में और नेगेटिव साइड भी रहती है, या एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड सब अच्छा है? मुझे तो कुछ नेगेटिव साइड नहीं पता. द गौतमी प्लीज. अच्छा मुझे ही सब नेगेटिव पता होगा. ये मुझे नहीं पता कोई नेगेटिव. ये कहाँ का ये मतलब यार जैसे जब तुम लोग इवेंट्स में मिलते हो तो कभी कोई ऐसे भी देख रहा होता है या सब अच्छे अच्छे ही होते हैं? आई थिंक हर टाइप के लोग होते हैं. और मतलब अभी तो इतने क्रिएटर्स हो गए जो सब अलग अलग सिटीज से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. तो सबका अप्रोच बहुत अलग होता है. तो आई फील हर टाइप के ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुरे ही है, सिर्फ अच्छे ही है. आई थिंक इवेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस पता चलता है कि इंस्टाग्रामर्स एक साथ रहते हैं. अच्छा. और यूट्यूबर्स एक साथ रहते हैं और वो आपस में मिक्स नहीं होते. बहुत कम बात करते हैं. आई थिंक यूट्यूबर्स ज़्यादा ओपन है मिलने में, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है. मतलब गलत भी हो सकता है पर जितना मैंने देखा है हम लोग सबसे जाके बात करते हैं. बट वो लोग का एक सर्कल है और उसमें आपको घुसना पड़ता है. सबको हटा के घुसना पड़ता है तभी आप बात कर सकते हैं. यूट्यूबर्स में आई फील एक ही बार मैंने थोड़ा कभी डिफरेंस देखा होगा कि थोड़ा गेमर्स या स्ट्रीमर्स थोड़ा सा अलग रहते हैं और बाकी क्रिएटर्स कभी कभी अलग रहते हैं. बट इवेंचुअली उन्हों को एक ना एक म्यूचुअल मिल जाता है, फिर सब बात करने लग जाते हैं. तो इट्स नॉट दैट बैड. बट हाँ ये ज़रूर है रील्स वर्सेस यूट्यूब वाला सीन आई फील है. ओके. अच्छा आप लोग ट्रैवल भी बहुत करते हो. मतलब मैं देख रही थी जब थोड़ी बहुत रिसर्च कर रही थी तो यूएस बहुत आना जाना होता रहता है. ये क्यों? नहीं वो कोई बुलाता है तो ही. हम खुद से नहीं गए. एक बार भी. बुलाता है मतलब कौन बुलाता है? यूट्यूब ने बुलाया था हमें आई थिंक 3 बार. अच्छा.
फिर उसके बाद और हम कब गए, अभी गए थे विडकॉन के लिए। विडकॉन के लिए भी तो यूट्यूब ने बुलाया था, अभी कॉमिक कॉन के लिए गए थे वो, और एक तो मुझे ना ये वाले इवेंट्स के बारे में बताओ, क्योंकि लोगों को ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी लुक्स एट इट एज अ ग्लैमर थिंग। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ बहुत ट्रैवल करने को भी मिलता है, हालांकि वील टॉक अबाउट द दैट पार्ट ऑल्सो कि उसकी वजह से खुद की लाइफ में कितना असर पड़ता है कि यार अपनी लाइफ पीछे छूट रही है। लेकिन ये जो ट्रैवल करके आप लोग अब्रॉड जाते हो, यूट्यूब बुलाता है, तो वहाँ पर होता क्या है? वो तो काम के लिए ही बुलाता है, यूट्यूब रिलेटेड बातें, इवेंट्स, और उसके लिए ही बुलाता है। तो दैट्स प्योरली मीटिंग्स एंड मीटिंग्स। तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो 3-4 दिन और कुछ नहीं होता है, सिर्फ मीटिंग्स होती है। बेसिकली वो बस क्रिएटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं उनके प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। तो वो अपने उनके जो एम्प्लॉयज है गूगल हेडक्वार्टर्स में, वो उनसे मिलवाते हैं कि आप फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आपको क्या लग रहा है यूट्यूब के बारे में, जो चीज़ के बारे में जानना है वैसे सो वैसी मीटिंग्स। उसके वजह से सबको लगता है हम बहुत अमीर हैं, यूएस जाते रहते भाई, सब कुछ मिलता है फ्री में, हम कुछ नहीं करते। हाँ, बस वो है कि हम मीटिंग्स दिखा नहीं सकते, उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इसीलिए वो पार्ट हमारे व्लॉग में नहीं रहता है कि हम उनके वजह से आए हैं। बट ऐसा भी नहीं कि मीटिंग में हम बोल रहे हैं हमारे व्यूज बढ़ा दो, वैसा भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल लोग सोचे कि मीटिंग करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो बस ओवरऑल यूट्यूब के बारे में पूछते हैं। ओके, एक और चीज़ है जो लोगों को लगती है, और आजकल ये चीज़ बहुत हो गई है कि ना यार कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है। मतलब अगर हम ट्रैवल करने गए तो वो भी कोलैब में हो गया, अगर हमने कोई कपड़े पहने वो भी कोलैब में हो गया, अगर हम कहीं खाना खाने गए वो भी कोलैब में हो गया। बट आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसके लिए क्रिएटर्स ने बहुत मेहनत की है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव रीच्ड अ स्टेज वाई दे आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। और फ्री मिल तो जाता है, लेकिन उसके लिए भी, उसमें भी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल करने आप गए हो, उसमें आपने कोलैब किया है, तो वहाँ जाके वहाँ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप। यस, हमारे जो रिसेंट ट्रिप पे हम गए थे, वहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब बहुत सारे स्टोरीज, रील, सब कुछ डालने थे। तो ऐसा हमें एक पॉइंट पे लगा था कि हम सिर्फ वही किए और हमने मोमेंट में रहे ही नहीं, हमने जगह देखी ही नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है। ऑफ कोर्स अब ये नहीं बोलूँगी मैं कि अरे मतलब थोड़ा प्रिविलेज तो मिलता ही है आपको, आपके फॉलोअर्स का, बट इसके दोनों साइड्स होता है। मतलब ऐसा भी है कि अगर हम ट्रैवल करके जा रहे हैं ना, तो उसके लिए जो कंटेंट हमें पहले बनाना पड़ता है, या जो वर्क और अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती है जब हम वहाँ पर है, तो दोनों का प्राइस टू पे जो है ना बहुत बैलेंस आउट हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू गेट इवन अ 4-5 डेज़ का ब्रेक, एंड थक के हम लोग पूरा टूट जाते हैं। जब तक ब्रेक भी पहुंचता है ना, तो ऐसे कुछ मज़ा नहीं आता है एसेंशियली। बट एक इसका दूसरा साइड भी है। मैंने मतलब रिसेंटली हम एक कहीं पे गए थे, और उन्होंने हमें पूछा कि आप व्लॉगर्स हैं क्या? तो वो घबरा गए एकदम से, वो इंटरनली कॉल करने लग गए, बोलते पता नहीं हम आपके, मतलब हाँ आपको फूड नहीं सर्व कर सकते, ऐसे ऐसे। हमने कहा क्या हो गया? तो बोलते कि नहीं, हमारे साथ कुछ टाइम पहले कोई व्लॉगर्स कोलैब करने आए थे, एंड उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में शूट किया, और फिर हमसे पैसे डिमांड करे कि बिकॉज वी शॉट हियर, आपका प्रमोशन हो रहा है तो यू पे अस। तो उन्होंने हमसे कुछ 10-20 के डिमांड करे। तो वी आर वेरी स्केर्ड, लाइक आप हमसे पैसा तो नहीं लोगे, एंड वी गॉट शॉक्ड कि कुछ लोग इसका रिवर्स एडवांटेज भी लेते हैं कि मैं फेमस हूँ, आप मुझे पे करो। तो दैट आई फील डेफिनेटली ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो गलत है। हाँ, आप एक नॉर्मल से शॉप में जा रहे हो और आप उन्हीं से मांग रहे हो, जब कोई सेंस नहीं। दिस इज टू मच। चलो अब एक गेम खेलते हैं। इस गेम का नाम है दिस और दैट। फर्स्ट, साइमन सेज और सुहानी शाह। साइमन। ओके, साइमन और कैरी मिनाटी। ओह, ये क्रेजी क्वेश्चन है। हमें कोलैब करना है कि दोस्ती मेंटेन करना है? क्या करें हम? हाँ, हम नंबर्स देखे या वो Carry. No, he's been an inspiration. Because of him we started. So yeah, Carry. Oh, because of him you started. Yeah, he was the only like very young guy doing it. तो उनको देख के हमें कॉन्फिडेंस आया। Okay, तो आप लोगों ने कैरी मिनाटी चूज किया, तो साइमन को कुछ कहना चाहोगे? लव यू। खिला देंगे यार वड़ा पाव, ठीक है उसको। हाँ, मान जाएगा। ओके, कैरी मिनाटी और मिथपैट। मिथपैट। हाँ। गौतमी कुछ सोच रही है। नहीं, मैंने एक सेकंड के लिए सुना नहीं, मैं लाइट में मेरा सॉरी। ठीक है, मिथपैट और भुवन बाम।
भुवन, या आई थिंक सो. व्हाट वुड यू से? मतलब किस बेसिस पे बात हो रही है वो डिपेंड करता है ना. क्लोज तो हम मिथपैट से हैं. डेफिनेटली फ्रेंड वाइज दैट वे. फ्रेंड वाइज बात हो रही है कि क्रिएटर इंस्पिरेशन, अब वो नहीं पता. अब वो तो तुम्हें डिसाइड करना है ना. हम फ्रेंड वाला एंगल ही लेते हैं. हाँ तो फिर mythpad. mythpad. ओके, मिथपैट और ठगेश. mythpad, that way you are closer to myth. अगर आप फ्रेंड वाला तुमने डिसाइड करना है तो मिथपैट और गेम ऑफ फ्लीट. mythpad. मिथपैट और सौरभ जोशी. mythpad. ओके, मिथपैट और ट्रिगर्ड इंसान. mythpad. नहीं, ट्रिगर्ड इंसान फॉर मी एक्चुअली. हाँ वो बेस्ट है. हाँ. ट्रिगर्ड इंसान और टेक्निकल गुरुजी. ओ टेक्निकल गुरुजी, उनके पास बहुत सोना है. हाँ हाँ, वो कभी आईफोन देंगे उस उम्मीद में है हम. तो टेक्निकल गुरुजी. दुबई जाएंगे हम. टेक्निकल गुरुजी और मुंबई का निखिल. इन दोनों के साथ हमारा बहुत ऐसे गहरा ऐसा रिलेशनशिप है फॉर लाइक इंस्पिरेशन, यू नो. या दोनों ने काफी सपोर्ट किया था स्टार्ट में. बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमारी जर्नी को स्टार्ट. बट मुंबई का निखिल के साथ हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, तो उस बेसिस पे आई थिंक. हाँ आई थिंक गुरुजी के साथ हमने बहुत बातें करी और है. गुरुजी ने हमें हेलीकॉप्टर राइड कराई थी दुबई में, तो टेक्निकल ये देखो भाई, ये बिक चुका है. टेक्निकल गुरुजी. यस. ओके, लास्ट वापस से आ गया मिथपैट. टेक्निकल गुरुजी और मिथपैट. mythpad, ये तो it's वो simple दोनों है. एक ही है. वो मिमिक्री भी कर लेते हैं गुरुजी की, तो हम मिथपैड चूज कर लेते हैं. इन अ सेंस दोनों सिलेक्ट हो गए क्योंकि वो बन जाते हैं गुरुजी. क्या बात है, मिथपैट जीत चुका है. मुबारक हो मिथपैट. ये अच्छा, आप लोगों ने बोला कि गुरुजी ने आपकी बहुत हेल्प की है. थोड़ा बताओ कैसे, क्या? मतलब जब हमने शुरू किया था ना, तो मतलब तब आपको लगता नहीं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपका कंटेंट देखेंगे, बट सडनली टेक्निकल गुरुजी का कमेंट आ गया वीडियो में. तब आई थिंक हमारे 100K थे अराउंड. और वो फर्स्ट बिग यूट्यूबर थे जिन्होंने हमारा कंटेंट देखा था और ऐसे कमेंट किया था. और वो भी उनके बारे में रोस्ट वीडियो था और उन्होंने उसमें कमेंट किया था. तो बहुत ऐसे वैलिडेशन मिल जाता है कि यार ये लोग देख रहे हैं, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे होगे. और जैसे यूट्यूब के काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें जैसे बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो स्टेज पर होते हैं, वो मेन मतलब इवेंट्स उनके होते हैं. और बाकी जो स्मॉलर क्रिएटर्स होते हैं, हम तो फॉर्म वगैरह भरते हैं, हम वेट करते हैं अप्रूवल आएगा तो डिटेल्स पर. तो ऐसे लाइन में धक्के खा खा के मतलब हम अप्रूवल लेकर ऐसे गए हुए थे इवेंट पर. एंड उस इवेंट पे सामने से गुरुजी आए कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है. तो हम एकदम शॉक्ड हो गए कि हम उनके पास जाने वाले थे. जैसे भुवन है, हर्ष बेनीवाल थे उस इवेंट पर, और सेम निखिल थे. हम एकदम डरे हुए थे, हम पूरे नर्वस थे कि पता नहीं अप्रोच करे नहीं करे. उनके एकदम मिलियंस में, हमारे 100K भी नहीं हुए थे शायद. एंड उन्होंने तब बोला कि उन सब ने एक एक करके अपने अपने टाइम से जब भी वो आए, बट सबने बोला कि हमने आपका चैनल देखा हुआ है, आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं. तो वो मोमेंट मतलब वो इतने सरियल थे वो मोमेंट्स. एंड आउट ऑफ दैट टेक्निकल गुरुजी ऑलवेज लाइक स्टेड इन टच. एवरी टाइम ही वुड मीट अस, ही वुड इनकरेज अस एंड टेल अस कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और करो और करो और करो. तो उसके वजह से भी हम काफ़ी बूस्टेड रहते थे कि नहीं कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे अगर ये बोल रहे हैं तो. एंड भुवन भैया ऑल्सो लोड्स ऑफ टाइम्स ही इज़ मेंशन्ड दैट ही वॉचेज आवर चैनल एंड ही लाइक्स इट. तो सब काफ़ी मोटिवेट किया. नाइस. और स्ले पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा एकदम हाईएस्ट मोमेंट क्या रहा है यूट्यूब जर्नी में अभी तक? आई थिंक विनोद ही होगा. हाँ अगर ऐसे करियर जर्नी में देखें तो वो, बट हमें जो खुश किया था वो आई थिंक जब हम पहली बार यूएस गए थे और हमने व्लॉग भी बनाया था एंड व्लॉग अच्छा भी चला था. ऑल दैट वाज फन कि हम मतलब थोड़े थे कि हम शायद एक ही टाइप का वीडियो बना सकते हैं. तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट से सब डरते हैं. बट जब वो व्लॉग चला और भी अच्छा चला तो तब काफ़ी मज़ा आया था. आई थिंक हमें क्रिएटिविटी जब सक्सेसफुल होती है तो ज़्यादा खुशी मिलती है रादर देन लाइक वायरल मोमेंट्स या नंबर्स. राइट. और थोड़ा फैंस के बारे में बात करते हैं. सबसे वियर्ड एनकाउंटर याद है फैंस के साथ या किसी एक फैन के साथ? वियर्डेस्ट और फनीएस्ट? मेरा तो एक ही है जो मैंने आई थिंक थगे शो पे भी बताया था कि वो बंदा मेरे साथ वॉशरूम में आ गया था और उसको कुछ करना भी नहीं था, बट इसको मुझे करना था, और वो साइड में आके बस खड़ा हो गया आय हाय और बस देख रहा है मुझे. शी. तो ये बहुत वियर्ड था. उसको डबल प्रेशर आया होगा कि कोई देख रहा. Oh God. और फिर मतलब मैंने बताया था कि वो हाथ आगे कर दिया और मैंने हाथ धोया भी नहीं था तब तक.
अब मैं क्या करूँ, मैं प्रेशर में आ गया कि यार तब से देख रहा है, इसको बहुत वेट करा दिया। अब उसको फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, मैंने मिला लिया। अभी क्या करूँ मैं। तो ये मेरा तो सबसे वियर्ड था, उससे वियर्ड कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। भूल नहीं पाए कभी भी। और गौतमी आपका? मेरा आई थिंक मेरे घर का एड्रेस किसी को पता चल गया था और वो आए थे और उसमें एक छोटी बच्ची भी आई थी एंड वो बस कह रही थी कि मुझे ऑटोग्राफ दे दो या कुछ तो दे दो, वो कह रहे थे। वो बहुत पहले की बात है, तो मुझे आज तक किसी ने ऑटोग्राफ मांगा नहीं था तभी। तो मैंने उसको बोला कि ये बच्चा मेरा कोई ऑटोग्राफ तो नहीं है, बट हमने जस्ट एक मीट एंड ग्रीट किया हुआ था ना, तो उसके लिए हमने एक सिर्फ जो लोग आए थे ना, सिर्फ उतने लोगों के लिए कुछ 10-20 मर्च बनाया हुआ था। उसका एक आध पीस मेरे पास बच गया था। तो मैंने उनको बोला कि इवन बेटर आई विल गिव यू दिस, ये किसी और के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, तो आप ये ले लो, ये तो आप रख सकते हो। मतलब मुझे लगा कि शी वुड लाइक इट, बट आई गेव इट टू हर। शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक क्रेजी कि आई वांटेड योर ऑटोग्राफ ओनली, ये क्या फालतू दे दिया आपने। तो शी कंप्लेन्ड लाइक टू एवरीवन कि यू नो दीदी क्या है, शी डिडंट गिव ऑटोग्राफ, ये दे दिया। बट आई थॉट आई वाज गिविंग हर समथिंग लिमिटेड एडिशन। तो वो बहुत फनी था मेरे लिए, क्या बेचारी को शायद वही चाहिए था। अच्छा, जो आप रोस्ट वीडियोस बनाते हो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह लगती है या एकदम से दिमाग में आता है एंड यू जस्ट पुट इट डाउन एंड क्रिएट अ वीडियो? आई थिंक प्लानिंग तो लगती है, क्योंकि पहले नहीं करते थे हम प्लानिंग, पहले ऐसे ही कुछ भी बना देते, बट जैसे जैसे वीडियो चल जाती है फिर आप ऑटोमेटिकली प्रेशर ले लेते हो कि अब तो मुझे और बेटर करना है। उस वे में हमने काफ़ी फिर लिखना शुरू किया, प्रिपरेशन, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, अभी 3 हफ्ता, कभी महीना। तो अभी इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, मतलब मुझे लगता है कि अगर प्रेशर ना हो हम तो 1 हफ्ते में बना दे। बट इतने साल में आप इतना सारा फीडबैक सुन लेते हो ना कि आपका ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था। तो 4 साल में इतना फीडबैक कलेक्ट करते करते लास्ट में आप, मतलब अभी इतना हो गया कि हर चीज़ लिखने से पहले एक कमेंट याद आता है कि अच्छा इसने ये बोला था, ओ तो फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। ये लिखता हूँ, नहीं उसमें भी किसी ने कुछ बोला था। तो हर चीज़ ऐसे 5-6 राउंड्स ऑफ फिल्टर के बाद फिर बनाना पड़ता है। पर उस पे भी कुछ कमेंट आ जाता होगा। आ ही जाता है। और खुद को ये भी याद दिलाना पड़ता है कि वो एक कमेंट था, वो एक पर्सन का कमेंट था, तो उसके बेसिस पे आप पूरा जोक नहीं लिख सकते जो शायद हजारों लोग देखने वाले हैं। बट जब वो नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं वो रह जाता है साथ में, तो एक हिचक तो आ ही जाती है उसमें कि झिझकते हैं आप वो लिखने से। बट वही है, फर्स्ट फ्यू वीडियोस जब एक क्रिएटर बनाता है तो एकदम ब्लैंक स्लेट होता है, वो फन कर रहे होते हैं, बट जब इतने साल हो जाते हैं तो कलेक्ट तो हो ही जाते हैं थॉट सारे। इनिशियली जैसे भी हम वीडियोस बनाते हैं तो उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, यू नो, हम फन के लिए बना रहे होते हैं इनिशियली, पर फिर जब वो पिकअप हो जाता है तो फिर हमारा ही पिछला वीडियो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन कभी आइडियाज़ की कमी होती है, बिकॉज आप इतने वीडियोस बना चुके हो, इतने बिजी भी रहते हो, तो ऐसा लगता है कि यार अब क्या बनाए, ऐसा होता है कभी? बहुत मतलब ऐसा हुआ है कि हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, हमारे पास आइडियाज़ अभी भी बहुत है, बट हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम कभी कभी ट्रेंड या तो मिस आउट कर जाते हैं, या तो जब तक हम उस आइडिया तक पहुंचते हैं ना तब तक इंटरनेट का वो जो चीज़ है ना वो बहुत आगे बढ़ चुकी है कि अब ये आइडिया वर्क नहीं करेगा। तो हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, बट अभी जैसे कितना इवॉल्व हो चुका है इंटरनेट, इतना फास्ट हो चुका है, हर चीज़ इतनी चेंज हो गई है कि नाउ आई फील लाइक सम ऑफ दोज आइडियाज वोंट वर्क। या पहले क्या होता था कि अगर लेट्स से एक दीपक कलाल फेमस है तो सबको पता है उसके बारे में, बट अभी सबकी फीड उनके हिसाब की हो गई। बहुत लोग हैं जिनके फीड में ये सब आएगा ही नहीं कभी। पहले था कि अगर कुछ वायरल है सबको दिख रहा है, अब सबकी फीड अलग है, किसी को फॉरेन का कंटेंट आ रहा है, किसी को कुकिंग आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कोई वायरल हो गया तो सबने देख लिया। तो उस चीज़ में हमें टॉपिक्स ढूंढने में अभी काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि ऐसा टॉपिक लो जो 10 मिलियन लोगों को पता हो। वो अभी एक चैलेंज हो गया बस। वही जैसे पहले था ना कि ढिंचैक पूजा का रोस्ट कर रहे हैं तो पूरे इंटरनेट ने वो देख रखा है, सबको पता है ढिंचैक पूजा कौन है। बट अभी अगर आप जैसे पूछोगे किसी से ना कि आपको पुनीत सुपरस्टार पता है, आपको दीपक कलाल पता है, तो आई थिंक मेजर लोग को फिर भी पता होगा, बट ऐसे फिर भी थोड़े लोग रह जाते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो वही सीन हो रहा है हर ऐसे सब ट्रेंड्स के बारे में। अब नई नई मूवीज भी आती है तो मुझे पता ही नहीं होता है उसमें मेगा स्टार्स होते हैं, बट उसका ट्रेलर, उसका प्रमोशन कुछ मेरे फीड पे ही नहीं आता है। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। और जब मेगा स्टार्स के वीडियोस और
ये चीज़ें मेरे सामने नहीं आ रही है तो फिर हम और भी लेंगे हम क्या आई ही थिंक यार पहले बहुत लिमिटेड कंटेंट होता था क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत लिमिटेड थे। अब तो मतलब बाढ़ आ चुकी है, तो फिर जितना ज़्यादा क्रिएटर्स है उतना ही ज़्यादा कंटेंट है। तो क्या किसके नसीब में क्या कंज्यूम होने के लिए आ रहा है पता नहीं। पर आप लोगों ने दीपक कलाल का रोस्ट बनाया है वैसे? नहीं पुनीत सुपरस्टार का नहीं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा वही चल रहा है। सो आप उस शो पे जाने वाले हो? अच्छा है। नहीं, अभी हमारी तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है, बट शो बट मैंने बहुत समय भाई को मैसेज किया था कि बहुत क्रेजी शो है और बहुत मजा आता है। मतलब हम दोनों भी टीवी पे लगा के देखते हैं, पूरा 1 घंटा निकल जाता है इजीली। एंड आई थिंक ऐसा कुछ वेट ही कर रहा था यूट्यूब के, ऐसा कोई कुछ कर दे हाई प्रोडक्शन शो टाइप। एंड यू स्टैंड अप कॉमेडी, उनको एक्सपीरियंस है स्टेज का, तो दिखता है कि ये वो लोग ही कर सकते हैं और क्रेजी लेवल पे वही लोग कर सकते हैं। डिफरेंस पता चल जाता है भाई यूट्यूबर कौन है और स्टैंड अप कॉमेडी वाले कौन है। करेक्ट। बहुत ही फन शो है, उसको देखने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे अभी फिलहाल तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि इफ आई सी इट आई एम एंजॉयिंग इट। अगर मैं ये सोचने लगूं कि आई वांट टू बी ऑन इट, तो उससे अच्छा आई लव दैट कंटेंट सो मच कि मैं वहां जाके उसे खराब नहीं एक और चीज को प्रेशर नहीं बनाना। हाँ, अभी ठीक है, वर्क की तरह नहीं देखना, आई वांट टू एंजॉय इट लाइक अ शो। अच्छा, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो? एनी एपिसोड? महिम जी एपिसोड, आई थिंक वही तो हमने वो एपिसोड बहुत अच्छा था। इवन मतलब मुझे वो केशव झा वाला मोमेंट बहुत क्यूट भी लगा था और फनी भी लगा था। Make some noise for केशव झा। ओके, चलो अब एक और गेम खेलते हैं, ठीक है? इस गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर laughed really hard at my own video. ओन वीडियो नहीं हो पाता है क्योंकि हम खुद की एडिट लाइक 1000 बार देखते हैं। करते हुए हंसी आ जाती है, देखते हुए नहीं आती, क्योंकि तब तक आपने 5-6 बार देख लिया, अभी पता है। लाफ सो हार्ड एट ओन वीडियो, मतलब जब टेक्स देखते हैं तब। Okay. एडिटेड वीडियो देखते हैं तब तक आप इतनी बार देख के बोर हो चुके होते हो। हाँ, बोर हो चुके, तब पता ही है ना आगे क्या होने वाला है। कॉमेडी का वो है कि सरप्राइज। करेक्ट। अच्छा, ऐसी कोई वीडियो है जो आप लोग देख देख के खूब हंसे हो, आप लोगों को लगा हो कि वाह क्या बना दिया, लेकिन जब डाला हो तो उस पर वैसा रिएक्शन ना मिला हो? यस, ये होता रहता है। कौन सा वीडियो था ऐसा, कोई याद है? सॉरी, बहुत वीडियोस में ऐसा होता है। आई थिंक हर क्रिएटर के साथ ऐसा होता है कि उनको जो लगता है ना ये मेरी बेस्ट है, वो सबसे वर्स्ट परफॉर्म करती है, और जो वर्स्ट है वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कचरा बना दिया, वो अच्छी चल जाती है। कोई एक वैसी बताओ ना कि आपको लगा हो कि ये वर्स्ट है और वो बेस्ट हो गई हो, अगर याद है तो, कि आपको आई लगा थिंक व्लॉग्स का अच्छा परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। अच्छा, क्योंकि हमें तो नहीं लगी थी, वर्स्ट नहीं लगी थी, बट ऐसा लगा था कि यार इसमें हमने जोक्स लिखे ही नहीं, तो क्या पता लोग हंसेंगे ही नहीं, उनको पहली बार पता चल जाएगा कि रियल लाइफ में कितने बोरिंग है। बट उसका तो उल्टा ही हो गया, लोगों को और पर आप रियल लाइफ में बोरिंग हो? कभी मतलब बोरिंग होना भी पड़ता है, फन होने के लिए थोड़ा देर बोरिंग भी होना पड़ता है, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ बैलेंस रखना पड़ता है। तो हाँ, बट ऐसे कोई क्रेजी हैपनिंग नहीं है, वो नॉर्मल से है। हम लोग से कुछ मूड पे है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, आसपास कैसे वाइब हो रही है, उस हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो व्लॉग्स काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली अच्छे चल गए थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, नेवर हैव आई एवर लाइड टू अ यूट्यूबर फ्रेंड। लाइड? नेवर हैव लाइड मतलब मैंने झूठ बोला है, तो मतलब हाँ। तूने बोला है कि नहीं बोला है? तो आपको हाँ अगर बोला है तो ग्रीन यस। अच्छा, हाँ ठीक है, आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, इसलिए मैं बोल रही हूँ यस तो ग्रीन, नो तो रेड। ठीक है, बोला है? We have lied। सब बोलते हैं, सच कौन बोलता है? आज इस अदालत में बताया जाए कि वो झूठ क्या था। अरे सभी मुझे झूठ पता है ये लोग बनाएंगे कुछ अभी कहानी। नहीं, सभी झूठ बोलते हैं, इनकम को लेके झूठ बोलते हैं, सब दूसरों को चढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, जबकि खुद ज्यादा कमा रहे होते हैं। ऐसे सब ऐसे मिथपैट हमेशा झूठ बोलता है कि वो घर से निकल चुका होता है, वो तब सो के उठा हुआ होता है, वो 2 घंटे लेट आता है हर जगह। मैं बताऊँ, मैं कभी उसे मैसेज करती हूँ ना तो हमेशा उसका रिप्लाई, अगर मैंने सुबह मैसेज किया तो उसका रिप्लाई दोपहर में आएगा। दोपहर हाँ, या वो तो दोपहर में 4-5 उठता बजे के है। बाद। हाँ, 4 बजे के बाद ही आता है। हाँ, राइट। तो ऐसे मतलब ऐसे छोटे मोटे, ऐसे कोई बड़े झूठ नहीं। हाँ, बड़े झूठ नहीं, यही सब को लेके होता है बस। ऐसे हुआ है कभी कि किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि मुझे कोलैब करना है और आपने उसे बोल दिया हो कि हाँ ठीक है करेंगे, और झूठ बोल दिया हो कि अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, ऐसे टाला है? टालना पड़ता है? या ऑफ कोर्स करना पड़ता है। कभी कभी अगर ऐसे, अब कैसे किसी को बताए कि
इस समय मुझे करने का मन नहीं है या ये हाँ, मेरे लिए ये आप राइट फिट एक्सप्लेन नहीं नहीं कर है। सकते किसी को कि यार मन नहीं है, वो कोई रीजन लेता ही नहीं, तो आपको बिजी बोलना पड़ता है या बोलना पड़ता है कि यार करते हैं करते हैं करते हैं। अगर कोई सुन ले कि यार इसका एक्चुअली मन नहीं है, तो मैं तो फिर सच बोल दूँ। बट वही वो अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए कि ऐसे कंटेंट किसी के साथ ऐसे फिट होते हुए ही नहीं फील होता, तो आपको align नहीं लगता है होता कि नहीं होता। नहीं करना चाहिए, तो फिर यार कैसे एक्चुअली मना ना करें? बोलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हम्म। मुझे भी मतलब मैं भी ना नहीं बोल पाती, फिर ऐसे बहाने देने पड़ते हैं कि हाँ अभी नहीं, बाद में करते हैं हाँ, फिर आप एक बार झूठ बोलोगे तो मतलब ऐसा भी कोई लोग पहली बार में एक ही बार पूछेंगे, बट कोई लोग 10 बार पूछ रहे हैं कि अब फ्री हो गए क्या, अब फ्री हो गए क्या। तो आप कितनी बार बोलोगे कि हम अभी भी बिजी है, अभी भी बिजी है, लाइक देन उससे अच्छा तो आप सच ही बोल दो, तो बेटर दैट वे। आई मैंने भी वैसे 4-5 बार पूछा था, पर सो स्वीट ये लोग आ गए। तो अब हम एक्चुअली शूट एक्चुअली बिजी थे यार। I know. ठीक है, नेक्स्ट है नेवर हैव आई एवर अपलोडेड रैंडम कंटेंट बिकॉज आई कुडंट थिंक ऑफ एन आइडिया। नेवर। नेवर। हमेशा सोच समझ के प्लान करके किया है। वाह, गुड जॉब। भले ही गलत सोचा बट सोच के भले वो परफॉर्म वैसे ही की जैसे कोई रैंडम कंटेंट था, बट हमने तो हमारी तरफ से कोशिश की थी हमेशा। ठीक है, ओके। नेवर हैव आई एवर फॉट विद माई पार्टनर, मतलब यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के लिए, ओवर एन आइडिया फॉर अ वीडियो। नहीं। हमेशा होता है क्या झगड़ा? वो तो ना बोल रहे यार। कब हुआ? आइडिया को लेके कब हुआ? आइडिया को लेके मतलब ये टॉपिक बनाना नहीं बनाना है, कभी कभी हो झगड़ा, मतलब हाँ तो ठीक है, डिस्कशन Argument? झगड़ा नो, यू डोंट फाइट। कंटेंट को लेके नहीं होता। तो किसको लेके होता है? आई थिंक हम दोनों का ये है कि दूसरे वाले को ज्यादा पता है, अच्छा, तो उसमें वो एंटी फाइट हो जाता है कि नहीं यार तू ही सच बोल रही होगी, नहीं तू ही सच बोल रहा होगा, नहीं तुझे ज्यादा पता है, तू better बोल रहा होगा। हाँ मतलब सिंपल जैसे 2 थंबनेल बनते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे ना ये वाला पसंद है, बट मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, तो तू ही डिसाइड कर। फिर कहता है नहीं तू बोल रही है तो वो सही होगा क्योंकि मैंने ये चूज किया, तो ये नहीं चलेगा। हाय राम। एक्चुअली वही चीजें इतने सालों में इतना कुछ चला है नहीं चला है, तो अभी बस वो बैठ गया कि किसी को पता नहीं, तो जिसको जो लग रहा है वो ठीक ही होगा, ऐसा है। टॉपिक को लेके बस वैसा हो जाता है, बनाए नहीं बनाए बनाया, फिर कभी मैं मान जाती हूँ तो वो उसके लिए डी कन्विंस हो जाता है जो मैं कन्विंस हो गई हूँ, फिर हम उस पे लड़ते हैं कि यार अब मैंने मान लिया, अब तू बोल रहा है नहीं बना। तो तुम लोगों का झगड़ा किस बात पे होता है, अगर होता है तो? झगड़ा किस बात पे होता है? वो तो ऐसे ही आई थिंक बहुत बिजी शेड्यूल्स हो जाते हैं, तो मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती हूँ, तो कभी मैं थोड़ा सा चिढ़ जाती हूँ, तो देन फिर मैं कभी कभी ऐसे थोड़ा सा चिढ़ के बोल देती हूँ, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, तो उसमें देन वी गेट लाइक कि ऐसे क्यों, व्हाई यू सो क्रैंकी टुडे, तो वो अजीब हो जाता है। आई थिंक मैक्स उसी पे होता है हमारा कि उसी पे होता आज मूड ऐसा क्यों है, ये वो। हाँ लाइक आज ढंग से क्यों नहीं बात कर रहे, बट वो ऐसा हो जाता है कि कोई बीमार है, कोई कैसा है, तो एक मूड चेंज हो जाता है। बट उससे कॉमेडी में ना ज़रूरी है कि दोनों लोगों का मूड अच्छा रहे, तभी ह्यूमर निकल के आता है। तो इसी बात पर हमारा होता है, कभी जैसे वीडियो अच्छी नहीं चलती है तो ही गेट्स वेरी अपसेट, तो फिर उसमें से थोड़ा सा बाहर आने में, तो आई गेट वेरी अपसेट ऑल्सो, बट उसी को लेकर लाइक वी आर्ग्यू थोड़ा कभी कभी। यार एक और चीज़ है, पता है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स से इस बारे में बात हुई है कि जब वीडियो अच्छा नहीं चलता तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है हमें। कई बार इतना भी हो जाता है किसी किसी के साथ कि दे स्लिप इनटू डिप्रेशन। तो आप लोगों का कैसे, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस ओवर अ वीडियो दैट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल? आई थिंक 2 दिन तो पूरा सैडनेस में निकलते हैं, बट बिकॉज अभी हमारे पास एक दूसरा चैनल है, तो जब एक नया पर्पस मिल जाता है ना आपको कि चलो ये हो गया बट कुछ नए पे काम करना है, तो वो बहुत एक्साइटिंग होता है, उससे मूव ऑन कर जाते हैं। अगर हम सिर्फ स्ले पॉइंट ही बना रहे होते फिर तो आई थिंक हमने छोड़ ही दिया होता अब तक, क्योंकि अब हम कितना 3 या 4 वीक्स में एक वीडियो डालते हैं और उसमें फ्लॉप हो गई अभी, तो मतलब आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट तारीफ या अच्छी रिस्पॉन्स के लिए, तो वो बहुत लंबा गैप हो जाता है। इसलिए हम फिर कभी रील डाल दी, रील चल गई तो खुश हो जाते हैं छोटी छोटी खुशियाँ। कभी गेमिंग वीडियो डाल दी, वो चल गई तो खुश हो जाते हैं। तो अच्छा, आपके दिमाग में चल गई की डेफिनेशन क्या है? मतलब कितने व्यूज़ आपके लिए इज इक्वल टू अ गुड वीडियो, गुड परफॉर्मिंग वीडियो? आई थिंक व्यूज़ तो मिनिमम एक है कि आई थिंक अराउंड, मतलब जितने सब्सक्राइबर्स है उसके थोड़ा आसपास आ रही है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो। बट मोस्टली रिस्पॉन्स का ही होता है, क्योंकि हमारा ऐसा एक बहुत वीडियोस है जिसपे व्यूज़ आए पर उसमें लोगों ने लिखा हुआ है कि
ये अच्छा नहीं था, मेहनत करनी छोड़ दी, और कुछ बड़ा बड़ा लिख देते हैं लोग बुरा फील कराने के लिए। तो वैसे है। हाँ मतलब हम ये देख लेते हैं कि लोगों ने काफी ज्यादा हंसा है इस वीडियो पे, सो दैट इज लाइक अ गुड वीडियो फॉर अस। एंड अगर ऐसा है कि थोड़े लोग ही हंस रहे हैं, बाकी लोग अपना कुछ और ही गुण गा रहे हैं कमेंट्स में, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ अगर ये कुछ और ही बात कर रहे हैं मतलब शायद हंसी नहीं आई हो, क्योंकि जब नाखून और पैरों पे ध्यान जा रहा है तो मतलब वीडियो में ध्यान नहीं था, jokes पे ध्यान नहीं था। ओके, तो ये पैरामीटर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, नेवर हैव आई एवर हैड टू रियली कन्विंस अ यूट्यूबर फॉर अ कोलैब। हम तो करते ही नहीं हम कोलैब। collabs ही नहीं करते। है क्या बात कर रहे हो? आई थिंक हम लोग दोस्ती पहले करते हैं फिर कोलैब के लिए पूछते हैं। हमारा वैसा है, हम ऐसे रैंडम को नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारा कॉमेडी है ना, और स्केचेस बनाने के लिए आपको थोड़ा जानना जरूरी है। जानना जरूरी है। मतलब कितना भी बड़ा, मुझे पता है कि उसको चैनल पे ले आऊंगा तो ब्लो अप हो जाएगा, बट मुझे आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम दोनों के, जैसे मैंने बोला ना कि मूड हमारे लिए बहुत मैटर करता है, उससे हमारी कॉमेडी या दिन कैसे जाएगा वो काफ़ी डिफाइन होता है। तो समझो अगर मैंने किसी को एकदम भीख मांग मांग के कन्विंस किया है कोलैब के लिए, और वो एकदम बड़े ऐसे इसमें आ रहे कि आई ओनली हैव 5 minutes, आई डू दिस, नहीं ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ऐसे अगर वैसे वाइब आ गई ना तो हम दोनों का मन पूरा बैठ जाएगा, लाइक हमसे वो ना शूट होगा। क्योंकि हम जितना प्यार से वीडियो बनाते हैं ना, जो तीसरा चौथा जो भी आएगा वो भी अगर उतना प्यार से बना रहा है तो ही हम उसके साथ कोलैब कर पाते हैं, वरना हमें वाइब से बहुत अफेक्ट होता है चीज़ों का। वाइब सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्ती होगी फिर वाइब अच्छी हो जाती है, फिर दोस्ती में वीडियो बने वो ज़्यादा ईजी है देन पूरा फॉर्मल रूट लेना और किसी को पूरा कॉन्सेप्ट समझाना, उसके मैनेजर से बात करना, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट मतलब हो और जाता है। ऐसे ईगो की बात नहीं है कि हम किसी को अप्रोच नहीं करना चाहते, मतलब हम एक्नॉलेज भी करते हैं कि कोई बड़ा क्रिएटर है, हम छोटे क्रिएटर है, तो हम उनके नीचे ही रहेंगे, चलो दैट्स टोटली फाइन। बट जस्ट कि जब हम कोलैब करें तो शूट पर आप थोड़ा सा कोलैबोरेटिव प्रोसेस रखो, या एटलीस्ट कि अब आ गए हो तो थोड़ा स्माइल कर दो, अच्छे से रहो, उतना रहेगा ना तो ठीक है। बट पर ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि किसी से मिले हो, बट आई वोंट आस्क यू टू नेम दैट पर्सन, कि आप किसी से मिलने गए हो या कोलैब कर रहे हो या वीडियो साथ में बना रहे हो और उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया हो? आई थिंक होता है कभी कभी, जब बहुत बड़े क्रिएटर्स होते हैं या सेलिब्रिटी से मिलते हो समटाइम्स, तो वो दिख जाता है कि फॉरेन क्रिएटर्स हुए या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुए, तो उनको लगता है कौन ही है ये इन्फ्लुएंसर, मतलब वो आपको जानते ही नहीं है ना, तो फिर आई गेस वो एक आ जाता है। वो उनके मैनेजर ने ज़बरदस्ती करवा दिया होता है, फिर वो आके फुल बिहेव करते हैं कि यार क्या है, ख़त्म करो। फिर आप अपना कॉन्सेप्ट लेके गए जिसमें आपने 5 दिन सोचा है, और वो वहाँ 5 मिनट में आपको ऐसा फील करा देगा कि ख़त्म करो यार ये वो, और हमें चाहिए कि अच्छा बने। तो उसमें उनका भी तो पार्टिसिपेशन चाहिए कि वो अच्छे से करें, अच्छे से डायलॉग समझें ये वो, बट वो फिर अनइंटरेस्टेड वाइब दे देते हैं, तो फिर पूरा, और आपको एक तो वेट करना पड़ता है उनसे करने के लिए कुछ भी कोलैब। आई कैन अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि मतलब उनको बस बिठा दिया गया और उनको दिन में ऐसे 5-6 और लोगों से जबरदस्ती बुलवा के उनसे भी करा रहे हैं। मतलब आई नो कि उनका भी मन नहीं है, बट चीज़ हो भी रही है सबके फायदे के लिए, तो मतलब एवरीवन शुड नो दैट एवरीवन इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। ऐसे ही टाइम पास तो हो नहीं रहा है, तो दैट वे। मतलब एक इंसिडेंट भी मुझे याद है कि एक सिंपल, हम किसी के साथ कोलैब में थे और हमने बोला कि ये सीन शूट करने के लिए ये हम बैठे हुए थे, मतलब ये वाला खड़े होके करना है, बट दे रिफ्यूज्ड। इट वाज लाइक हम बैठ के ही कर लेते हैं ना। तो वो स्केच था, एक्टिंग करनी थी, बट वो खड़े होने के लिए भी रेडी नहीं है कि नहीं मैं तो इधर ही बैठे बैठे करूँगा, लेना है तो ले लो। तो देन लाइक that happened once or twice only, and after that we fully decided कि नहीं। I think Thagesh also was of the same this thing कि he said कि एक तो लाइन लगानी पड़ती है literally कि उनके साथ शूट करने के लिए, and then he also said कि मैंने भी 1-2 करने के बाद मैंने बंद कर दिया था, तो उसका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। वो ईगो की बात नहीं है, बस वो मूड से ना वीडियो अच्छी नहीं बनती है। करेक्ट। ये वाला सेगमेंट हो गया। अब हमारा एक और सेगमेंट है जिसमें बहुत मज़ा आता है ऑडियंस को और वो है हमें नहीं आएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं आएगा अनलेस यू आर एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड टंग ट्विस्टर्स। पहले कौन? मैं। ओह, नॉर्मली पीपल से लेडीज फर्स्ट, बट ही इज लाइक मैं। नहीं, जीतने यही वाली वो मुझे पता है, तो मैं अपना करके खत्म कर दूं। ठीक है, आपके लिए है नदी किनारे है किराने की दुकान। ये आपको फास्ट बोलना है। नदी किनारे है किराने की दुकान।
नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान। वो 3 बार बोल दिया तूने, एक भी गलती नहीं की। क्या बात है। इसको थोड़ा टफ वाला देना अब मेरा मेरा एक निकल गया, एक टफ, सबसे टफ दे दो ठीक है, तो अभ्युदय के हो गए 3 पॉइंट्स। हाँ गौतमी, फ्रेशली फ्राइड फ्रेश फ्लैश। ये देखो मुझे कितना मुश्किल वाला मिला तो है। समझ भी नहीं आया मुझे क्या है। फ्रेशली फ्राइड फ्रेश फ्लैश। फ्रेशली फ्राइड फ्रेश फ्लैश, फ्रेशली फ्राइड फ्रेश फ्लैश, फ्रेशली फ्राइड फ्रेश फ्लैश। अबे Was it यार, right? यस। मैं बहुत कंफ्यूज थी बोलते हुए कि मैं बोल ही क्या रही हूँ, मतलब वर्ड्स का सेंस बनना खत्म हो गया। वापस draw हो बट गया। हाँ 3-3, बट डोंट वरी, मेरे फर्स्ट 2 काफ़ी इजी थे क्योंकि मैं तुम लोगों को जस्ट प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके लिए रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। ये सबसे गलत होता है, मैंने ये पहले सुना। 3 बार बोलना है, वो 1 माना जाएगा। सो बाप 3 बार 1, 3 बार 2, 6 बार 9 बार फिर 9 बार मैथ्स बोलना आके। है। अरे यार हाँ 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 रेड लॉरी येलो लॉरी। हाँ, ठीक फास्ट है। पहले ही गलत हो ठीक है। गया देखो। रेड लॉरी येलो लॉरी, 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 रेड लॉरी। कितना हो गया? 5 हो गए, 9 करने हैं। अच्छा, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। एटलीस्ट 2.5। एटलीस्ट 2.5। कितना? 1-2 बार फंबल किया मैंने। बार्गेनिंग पहले ही हर एक लाइन में फंबल था। ठीक है, 2 पॉइंट। 1 पॉइंट। ठीक है, अभ्युदय है 4 पे और गौतमी है 3 ये ऐसे सब्जी मार्केट की तरह नेगोशिएट क्यों कर रहे हो पॉइंट्स यार? पे। ओके, गौतमी आपके लिए है द सन शाइन्स ऑन द सोफा। फास्ट बोलना है 3 बार। कितना इजी है ये तो टंग ट्विस्टर है भी नहीं। चलो ट्राई करते हैं। द सन, देखा पहली गलत हो गया। क्या देखा, इजी था ये देखा, तो। द सन शाइन्स ऑन द सोफा, 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 द सन शाइन्स ऑन द सोफा। और बोल रहा है? बहन 3 बार बोला था, 6 बार बोल मुझे दिया। लगा वो 9 बार वाला अभी भी चल रहा है। वैसे मेरे लिए था स्पेशल 9 बार। अनफेयर है guys, मैं क्या हाँ, करूं? ये पर्सनल था वो unfair है। थोड़ा। इसको ठीक अब है, दो, 9, अभी 10, इसके लिए 12। 9 बार नेक्स्ट वाले में दूंगी। ठीक है, अभी स्कोर हो गया 6 और 4। 4, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक न्यूयॉर्क, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। ये फिर इतना लंबा। यूनिक good न्यूयॉर्क, यू ना, नो you यू have to say नीड it only यूनिक 3 times. न्यूयॉर्क। हाँ, यूनिक न्यूयॉर्क, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, यू नो यू नीड यूनिक फिर से 1 पॉइंट वाली 1 परफॉर्मेंस पॉइंट फॉर यू। ये टफ था, आपने बहुत इजी दोगे आप। मुझे लगा था कि ये शायद ठीक है, अभी गौतमी को टफ देने वाली, डोंट वरी। 9 मिनिमम 9 बार। ठीक है, यू आर एट 5। 5, ठीक है। गौतमी, आपको बोलना है नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। ये एक है, so 3 times is 1 line. You have to say it 9 times. नीली रेल लाल रेल, 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 नीली रेल बस नहीं लग। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। अरे आई थिंक हो I गया। think 1 पॉइंट। नहीं नहीं एक- यार, अच्छा, एक गलती की है ने बीच में हंसने लगी तो ब्रेक हो गया, उसने तो पॉज 2 ले लिया। तो दे दो, 2 तो दे दो। एक भाई, तू भी बीच में अटका था, मतलब रुक गया था कि कितना हो गया, ऐसे बोला था ना इसने। हाँ, इसने मेरे कमबैक का स्कोप रहेगा ना 1-2 है तो। ये क्या बात हुई? चीटिंग नहीं करते हम, चीटिंग नहीं करते हम। सब बार्गेनिंग से नहीं हो 2 गए। पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कितने हो गए? तो मैं 6, 7, 8 8 मेरा एंड 7, 5 I think 7। 5 चल रहा है इसका। 5। चल हम नेक्स्ट इज, भूले नहीं है। नेक्स्ट इज इजी फॉर यू, डोंट वरी। नेक्स्ट वन इज इजी। कौन सा दूं? मेरे हिसाब से इजी है, आई डोंट नो फॉर हिम। क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच। ये तो सिंपल है यार, क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच। तीन ही बार। क्रंच क्रैकल एंड क्रंच। क्रिस्प पढ़ के बोल सकते हैं क्योंकि भूल जा रहे हैं भाई। नहीं, क्रिस्प क्रंच, क्रिस्प क्रस्ट Crust? क्रैकल एंड क्रंच। क्रिस्प क्रस्ट क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच। ठीक है। क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच, क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच, क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच।
क्या बात, 3 ये अच्छा था, ये अच्छा था। फाइनली। ये तो 3 है ना? हाँ हाँ, ये फुल मार्क्स है। तो अभी 5 8 दोनों का 8 हो गया। तो अभी आपके लिए है ना? ऑफ कोर्स, बट वो क्लोज आ गया है वैसा। डिफिकल्ट हुआ है इजी? डिफिकल्ट मेरा इजी नहीं था। हाँ, ट्रू। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। ओके, लेट्स सी। फास्ट बोलना है गौतमी। आयरिश ना, सॉरी, ओके। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। यार उसने 4 बार बोल दिया यार। तूने बीच में फास्टर बोल दिया तो मुझे लगा कि वो एक और बोल ही देना चाहिए। ठीक है यार, शॉर्ट मत कर अभी। क्या बात है, क्या स्कोर हो गया? अभी मेरा 8 था, तो अगर 3 मिल रहे हैं तो 8 9 10 11। 8 and 11 and that was the last. अरे अभी comeback होगा। अरे यार तो है ही गौतम। अनलिमिटेड टाइम्स यही करते रहेंगे जब नहीं ठीक है, वो आगे ही जाते रहेंगे, मेरे में उम्मीद नहीं है मुझे अभी। So गौतमी is the winner. थैंक यू। मुबारक हो। अभी हम एक और फन गेम खेल लें या कुछ सीरियस पूछो? लेकिन तुम लोग ही बताओ यार, क्या सीरियस पूछो मैं? हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ कि ना कुछ हमेशा हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, है ना? हम लोग अगर बाहर से देखते हैं एज अ थर्ड पर्सन कि यार कितनी अच्छी लाइफ है, कितने अच्छे व्यूज़ हैं, कितना अच्छा पैसा है, कितना अच्छा ट्रैवल है। पर अगर आप लोगों के हिसाब से पूछा जाए तो क्या चीज़ है जो नहीं दिखती है लोगों को एंड दैट यू गो थ्रू? थिंक ट्रैवल व्लॉग्स में ही सबसे ज़्यादा आई फील लास्ट ट्रिप में, अभी जो लास्ट हम गए थे, हमारी 3 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मतलब 3 अलग अलग दिन पे फ्लाइट्स थी। हम एयरपोर्ट पहुंचते थे, चेक इन सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कर लिया, बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, कैंसिल। फिर हम लगेज दे भी दिया, लगेज दे दिया, सब चीज प्रोसेस वहां तक थी। ये अमेरिका में ऐसा ही चलता है, अजीब सा है, लास्ट मोमेंट कैंसिल कर देते अमेरिका हैं। से आ रहे थे? नहीं, इंटरनली फ्लाइट्स थी अमेरिका में, एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे थे, तो वो फ्लाइट फिर कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद हम बैठे हुए लाइन लगा के, वहाँ क्या है, यहाँ लोग चिल्ला देते हैं लोगों पे, अमेरिका में कोई होता ही नहीं है, वहाँ स्टाफ होता ही नहीं है। और एक्चुअली लोग को भी फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं हाँ ठीक है कैंसिल हो गई, कल चले जाएंगे, वैसा एटीट्यूड है। यहाँ जैसे और नहीं आपका कि लगेज चला गया? लगेज चला गया और आप निकाल नहीं सकते उसको ये क्या क्योंकि उनको पता नहीं है वो कहाँ है अभी, क्योंकि प्लेन आई नहीं, वो लगेज लेके कहाँ रखा उनको पता नहीं। लगेज होल्ड में कहीं चला जाता है और वो कहते हैं कि जब आपकी रीशेड्यूल हो गई है तो हम उसमें बराबर डाल देंगे, बट अभी अगर आपको रिटर्न कर दी तो प्रोसेसेस बहुत हो जाएंगे। तो सामान भी जब्त कर लिया और हमारे 3 फ्लाइट्स कैंसिल हुए, तीनों फ्लाइट इवनिंग के थे। तो और रीशेड्यूल हुई थी नेक्स्ट मॉर्निंग वाली तीनों टाइम। तो एक एक्स्ट्रा नाइट रुकने के लिए एक तो उन्होंने सामान ले लिया और होटल वगैरह से सब चेकआउट कर दिया है सारे रूम्स हमने, क्योंकि हम तो अलग शहर जा रहे थे। तो अब रहने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान भी नहीं है, एंड वी जस्ट बी लाइक क्या करें अब, क्या करें दूसरे शहर में, दूसरे देश में, बिना किसी के बस फंसे हुए। इसके वजह से 3 दिन हमारा ऐसे 3 दिन तो ट्रिप के ही कम हो गए थे। हाँ, तो व्लॉगिंग उस मूड में आप व्लॉगिंग करो कि यार मैं यूएस में हूँ, मज़ा आ रहा है, बट हर बार हम पहुँच रहे हैं कैंसिल हो रहा है, हर बार। मुझे तो लगता है इस बार पक्का नज़र लगी गई थी कि क्या हर कैसे होता है कि आप 3 बार अलग अलग दिन पे एयरपोर्ट जाओ और तीनों बार फ्लाइट कैंसिल हुई। वही, और 10 ही दिन की ट्रिप है, उसमें से 3 दिन इसमें चले गए, 2 दिन का इवेंट था, 2-3 दिन का, तो बचे सिर्फ 3-4 दिन हमारे पास व्लॉगिंग करने के लिए। वो 3-4 दिन में आप खुद भी एंजॉय करो कि व्लॉग करो कि क्या करो, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आया। हमारा वो तो है कि अगर आप खुद एंजॉय नहीं करो ना तो नहीं बनता हमसे व्लॉग। मतलब हमें वो जगह में मजा आना चाहिए, तभी आइडियाज आता है कि ये बोल देते वो बोल देते। बट जब मजा ही नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेस है फ्लाइट्स की और ये और वो सब व्लॉग में नहीं बताते क्योंकि बोरिंग डिटेल्स है। हाँ, पूरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आप रिफंड के पीछे भाग रहे हो आप, और आप वैसे ही जेट लैग्ड हो, फिर रात की फ्लाइट कैंसिल होगी, रहने की जगह नहीं है, तो आप पूरे रात भी नहीं सोए हो, तो कैसे निकलेगी कॉमेडी? मतलब कुछ हो नहीं सकता। और दी अदर थिंग दैट पीपल डोंट सी इज दैट उनको लगता है लाइफ बड़ी ग्लैम है एंड ऑल दैट, बट हम पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, हम अपना
सो रहे होते हैं, बोरिंग लाइफ है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मम्मी वही सेम डांटती है, पापा वही बोलते हैं, तो लिटरली हमारी लाइफ एकदम ही नॉर्मल है। आई डोंट फील कि कुछ भी चेंज हुआ है, बस कभी कभी अच्छे ट्रिप्स मिल जाते हैं और कुछ भी नहीं है। आई थिंक 9 to 5 जॉब्स को लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, बट उसके वजह से आपका जो सोशल सर्कल बन जाता है, आप रोज 10-15 लोगों से मिल रहे हो, वो यूट्यूब में नहीं होता। हमें तो हफ्ते हफ्ते निकल जाता है, जो हमें किसी को, आई थिंक मिथपैट भी मुंबई में रहता है, बट इतना डिफिकल्ट हो जाता है, घर से ही नहीं निकले होंगे हम तो, ऐसे महीने में 1-2 बार निकल रहे घर से। यार पता है क्या, जैसे मैंने भी ना अभी 3-4 महीने से यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है। वैसे तो ओरिजिनली आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, तो मैं उत्कर्ष से, अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि ना अब मेरे साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है कि मैं क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, घर से काम कर रही हूँ और यूट्यूब पे फोकस कर रही हूँ, तो मैं लोगों से नहीं मिल पा रही हूँ यार, एंड आई एम मिसिंग दैट। वही तो वर्क फ्रॉम होम जिन लोगों का है, या तो जो ऐसे अपना खुद का काम करता है, वही हो जाता है कि कोई लिमिट भी नहीं है ना। 9 to 5 में कैसे 5 बजे आपको बंद करके घर जाना भी है, यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है, आप करते भी रह सकते हो। तो पता नहीं चलता आप कब उसमें लॉस्ट हो जाते हो और फ्रेंड्स छूट जाते हैं या बस सोशल इवेंट सब रह जाते हैं। तो वो गिल्टी नहीं फील होता जब 9 to 5 होता है, मतलब 5 बज गए तो आपको पता है कि अभी मुझे काम करना ही नहीं है, तो गिल्ट नहीं होगा। बट जब आप यूट्यूबर हो तो आप पूरे दिन काम कर सकते हो, तो एनी टाइम जब आप ब्रेक ले रहे हो, वो लगता है कि यार मैं वीडियो ही बना लेता, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अरे मैं बाहर क्यों खाना है, घर पे खा लेता, कुछ एडिट कर लेता साथ में। वो एक गिल्ट बहुत आ जाता है यूट्यूबर बन के। और कोई छुट्टी भी नहीं होती, छुट्टी भी नहीं होती, संडे हो, दिवाली हो, होली हो, कोई मतलब पता है डेज ऑफ द वीक मैटर ही नहीं करते हमें पता भी नहीं होता। चलता जब मम्मी बोलती है आज संडे, आज कहाँ तैयार होके जा रही हो, फिर मैं आज संडे अरे हाँ नहीं मेरा तो है शूट। अब हम सोचते ही नहीं है, मॉम्स याद दिलाती है, पता है कि कल कहाँ जा रहे हो, कल तो दिवाली है। कल दिवाली है, ओ अरे हाँ कल दिवाली है, नहीं छोड़, फिर शूट कैंसिल कर देते। ऐसा होता है हमारे साथ। बाय द वे आज भी संडे है जब हम ये शूट हाँ आज भी संडे। पर आप लोग नजर में मानते हो कि नजर लगती है? जेलसी वाली तो लगती है। पहले नहीं मानते थे, बट अभी आई फील 2-4 बार फील हुआ है। व्हाट मेड यू बिलीव दैट? यही फ्लाइट कैंसिलेशन एंड ऑल? दिस वाला तो वाज लाइक तगड़ी वाली नजर लगी है। और ऐसे कभी ना कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली है और अगर हमने किसी से शेयर कर दी, तो वो कितना भी अच्छा और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो, वो कैंसिल हुई है हमारी। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कुछ गुड न्यूज़ आती है। ऐसा होता है ना कि आपको बस लगता है ब्रांड इंटरेस्टेड है, या ये आप इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने में, और उसी में आप अगर ढिंडोरा पीट दो तो फिर कैंसिल ही होना है। एटलीस्ट हमारे साथ यही होता है। तो हमने अभी लास्ट मोमेंट तक, हम जब तक करके नहीं आ जाए तब तक हम किसी को नहीं बताते। स्टोरी भी डालना सब बंद कर दिया हमने इसके बाद। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। यस, इस सेगमेंट का नाम है नेम द यूट्यूबर। ठीक है। सो द नंबर 1 इज द मोस्ट भुक्कड़ यूट्यूबर। देखो नाम तो आ रहा है मुझे, बट मैं सोच रहा हूँ वो बुरा तो नहीं मानेगा। नाम तो मैं कुछ सेफ नाम लेते हैं। तो ही बोल, मैं ठीक हूँ इस बात में, मुझे बोलना ही नहीं है। हाँ सबसे भुक्कड़, हाँ मैं ही हूँ। कहाँ झूठा है, सबसे कम खाता है ये। मैं ही हूँ। ये टैग किसको दूँ यार? तो बुरी चीज थोड़ी है। मैं ही हूँ। गौतमी आप बताओ। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। ये बाद में मुझे बोलेगा ऐसा क्यों बोला, उससे अच्छा यही है। कोई हिंट तो दो। वो पहले एक्सेप्ट कर चुका है कि वो सबसे भुक्कड़ है पहले हमारे शो पे। हाँ ओके ठीक है। मोस्ट फेकू यूट्यूबर, सबसे ज्यादा फेंकता कौन है? तुम लोग अपना नाम नहीं ले सकते हो। नहीं हम नहीं फेंकते हैं। नहीं, बचने के लिए अपना नाम मत ले लेना। मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कोई है जिससे हम कभी भी बात करते हैं तो बोलता है अरे छोड़ इसकी बात मत मानना है, कुछ भी बोलता है, बट वो कौन है? आई थिंक यूट्यूबर्स में फेंकता तो कौन है? सब वो बोलता है कि यार नहीं यार पैसे नहीं है, ये वो वैसे फेंकते हैं ऑपोजिट वे में। कोई वैसे नहीं फेंकता कि मेरे पास बहुत है। छुपाते हैं मतलब। छुपाते हैं। ओके, बट यू डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी। प्लीज डोंट बी पॉलिटिकली करेक्ट। गेमर फ्लीट फेंकता है। खुद इतनी न्यू कार्स लेते हैं और फिर हमको डालता है और फिर बोलता है नहीं यार आप देखो मुंबई में घर, अरे उसका देखो भाई बंगलो पोर्श वोर्श ये वो 3-4 कार्स हो गई, अब तो और भी ले लिए उन्होंने। वो फेंकता है। ओके सबसे कंजूस यूट्यूबर।
मिथ पैटी है। क्यों? मिथ पैटी मतलब उसके ऐसी चीजें जिसपे वो कुछ ज्यादा स्पेंड कर देगा, बट बाकी ऐसी चीजें जिसमें एकदम भी नहीं करेगा। अच्छा। मतलब उसके साथ ट्रैवल करना है तो एकदम सोच समझ के करता है, वो वैसी चीजों पे नहीं खर्चा करेगा। पर अगर जैसे कोई टॉय दिख गया और टॉय लेना है तो कितने का भी वो ले लेगा। तो उस मामले में वो है थोड़ा। ओके, ठीक है, सेम आंसर। या ओके, मुझे पता है तुम अगले वाले में ना कोई नाम लेने नहीं वाले हो, क्योंकि अगला वाला है सबसे फेक यूट्यूबर। वाओ। कौन है सबसे फेक? एक्टिंग तो कर रहे हैं, ऐसे नाम लेने वाला हूँ मैं, बट हाँ नहीं, अपनी तसल्ली के लिए सोच लो ना। मन में तो आ ही सकता है। कौन है सबसे फेक? पता नहीं भाई, मतलब हमारे साथ कोई लोग फेक बने हैं, फिर यार ये बाद लोग में नहीं, अच्छे नाम भी नहीं बन देने गए वाले हैं, हैं, नेक्स्ट तो पे चल हाँ, रहे हैं, next, कोई next, बात नहीं। next. सबसे ऑनेस्ट यूट्यूबर हम लोग। मैंने पहले बोला था, तुम लोग अपना नाम नहीं ले सकते हो। सबसे ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट के भी कैसे पता चलेगा? चेक कैसे करूं मैं यार? सच्चाई का टेस्ट थोड़ी ले सकते हैं। बट सबसे जेन्युइन वाइब मुझे लगता है भुवन भैया से आई है। मतलब उनसे हमारी कभी ज्यादा बात भी नहीं हुई है, बट फिर भी उनसे बहुत ही ज्यादा वो ऑनेस्ट और प्योर वाइब आती है। पॉजिटिव है ना, जेन्युइन लगते हैं। दैट्स करेक्ट। ओके, वन यूट्यूबर यू लुक अप टू। तो बहुत है। अब ऐसा लगे कि इसका बोलूंगी तो ये रह जाएगा, फिर तो रिग्रेट होगा कि चलो एक कैसे तीन सिलेक्ट नाम ले लो, 3 नाम। आई थिंक सारे ओजीज को ही देख के हमने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक भुवन, आशीष, कैरी, वो तीनों। गुरुजी, निखिल के व्लॉग्स देखे बिना मतलब ऐसे खाना नहीं खाते थे टाइप। तो हाँ, आई थिंक दैट होल एरा। ओके, एंड राइट नाउ हु इज योर इंस्पिरेशन? इज देयर एनी? इंस्पिरेशन नहीं, आई थिंक समय भाई ने जो किया है विद लेटेंट, आई थिंक दैट्स क्रेजी। वो ऐसे शो करता है कि कहाँ तक ले जा सकते हो आप यूट्यूब को भी। तो आई थिंक वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा एक डोरेमोन एलिमेंट भी ले आते हैं। मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को डोरेमोन को रोस्ट करना हो, कैन यू क्रिएट समथिंग ऑन द स्पॉट? मैं तो यही बोलूँगी कि भाई अगर मैं डोरेमोन होती तो मैं नोबिता के साथ रहती ही नहीं। सबसे पहले तो अगर मैं इतना इंटेलिजेंट बिल्ला है ना, तो तू उस लेम इंसान के साथ रह क्यों रहा है? वो नोबिता को कोई भी गैजेट दे दो, वो उसका गलत ही इस्तेमाल करके आता है। वो एपिसोड शुरू होता है नोबिता के रोने से, ये दे दो, और देने के बाद भी वो उसका कबाड़ा ही करके आता है, डोरेमोन वापस ले लो। और फिर डोरेमोन बोलता है, तुम हमेशा मेरे गैजेट का गलत इस्तेमाल करते हो। एग्जैक्टली। तो यार जब इतना बेकार इंसान है जिसकी आप हेल्प करके भी हेल्प नहीं हो रही है, तो मैं निकल जाती, मैं घर छोड़ के चली जाती। ओके, आप? मेरा तो वही कि इतने सालों से नोबिता बोल रहा है कि उसको शिजुका पसंद है, एक गैजेट दे दे कुछ जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। वो कुछ नहीं देगा, ऐसा कोई अजीब अजीब लाइट निकाल रहा है, आदत हो गई है उसको, एनीवेयर डोर निकाल रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ लाइव कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्ले पॉइंट एंड डोरेमोन। ठीक है? हाय अभ्युदय, हाय गौतमी, कैसे हो? हेलो डोरेमोन, तुम्हें नोबिता पसंद भी है? नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं होगा? पर वो सारा दिन रोता रहता है, कैसे झेलते हो उसको? ऐसे मत बोलो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक कोई गैजेट दे दो उसको जो हेल्प करे उसके थोड़े। हमेशा तो देता रहता हूँ, लेकिन वो मेरे गैजेट का गलत इस्तेमाल ही करता है। रोना बंद करने का कोई गैजेट है या उसकी अकल बढ़ाने का कोई गैजेट है? ऐसा तो कोई गैजेट नहीं है, लेकिन अभ्युदय तुम्हें मेरा कौन सा गैजेट पसंद है? एनीवेयर डोर। ओके, मैं अभी देता हूँ। एनीवेयर डोर। इसको लेके तू जाएगा कहाँ, पहले ये बता। घर। और कहाँ ही जाऊंगा, ठीक है। बट मुझे लगा कोई अच्छे लोकेशन पे जाएगा, किसी ड्रीम गर्ल से मिलने जाएगा, घर जाके सोना। वही नोबिता वाली बात हो गई ना कि गैजेट मिल गया फिर भी गलत इस्तेमाल ही करना, वही हो गया। मैं ही नोबिता। बट यार बड़ा मजा आया तुम लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच संडे के दिन टाइम निकाल के आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ संडे मंडे नहीं है, क्रिएटर्स के लिए तो ऑलवेज टाइम निकाल के आने में बहुत मजा आता है। आई थिंक ऑल सेगमेंट्स में भी बहुत मजा आया, लगा ही नहीं जैसे हम 1-2 घंटे से शूट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। यस, बहुत टाइम बाद ये एक्सपीरियंस किया पॉडकास्ट। हम इतना देखते रहते हैं पॉडकास्ट, बट
हमने ऐसे बातें की नहीं है काफ़ी टाइम से, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। आई ट्राइड कि मैं इसको पॉडकास्ट सीरियस नोट पे ना लेके जाऊँ, थोड़ा फन रखूँ, बिकॉज वाइब ऐसी है एंड एवरीबडी लव्स यू एंड बहुत सारे फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, सो वी हैड टू डू इट एंड वी लव्ड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर एक छोटी सी सब्सक्राइबर पील आप लोगों के स्टाइल में हो जाए तो गाइज देख लिया आपने पॉडकास्ट, इतने कमेंट्स किए थे तो अब दिखा दो यार हैप्पीनेस कि हम आ गए। कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक। इतनी बातें की है, 1 घंटा हमने बात की है आपके लिए। अच्छे कमेंट्स करो, घुटना और ये सब उस पर मत डालो, अच्छा कंटेंट के बारे में बोलो भाई प्लीज। और जैसे हर वीडियो के एंड में होता है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एक्चुअली शी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। यस गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। प्यार यू। आप भी बोल दो प्यार यू। प्यार यू। ये मेरा स्टाइल है।